खुदाम यसु मसीह जिसका फरमाना है कि मैं आया हूं ताकि खुदा के साले मकबूल की मुनादी करूं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बनी इसराइल को कई एक दिन दिए गए जो उनसे कहा गया कि तुमने इन्हें सेलिब्रेट करना है, और इन दिनों को सब्बत करार दिया गया। सब्बत का लफ्जी मतलब होता है आराम करना, रुक जाना। तो इन दिनों को ना सिर्फ हफ्तावार ही सब्बत होता था बल्कि दीगर बहुत सारे दिनों को भी सब्बत कहा गया। मिसाल पे तौर पर नए चांद जो होता था उसको भी सब्बत कहा जाता था। इसी तरह से जो सालाना ईदें होती थी उनको भी सब्बत कहा जाता था, कि जहाँ पे ना सिर्फ वो खुदा के हुजूर में जमा होते बल्कि साथ में वो इन दिनों को सेलिब्रेट करते। खुदा की जो नेमतें हैं, खुदा ने जो उनकी तारीख में जो बड़े काम किए उनको वो याद करते थे। और फिर एक खास किस्म का सब्बत आता था जिसको हम सातवां साल कहते थे या सब्बत का साल कहते थे, कि उस साल फिर से बनी इसराइल आराम करते। किसी तरह से वो जो पैदावार के लिए वो खेतों में काम नहीं करते थे। लेकिन फिर सब्बतों का एक सब्बत होता था जो 50वां साल होता था, इसको साले योबली कहा जाता था। तो आज की वीडियो में हम साले योबली के बारे में ही बात करेंगे। अब वैसे इंग्लिश में तो हम ये लफ्ज़ सुनते हैं, जैसे कि कहा जाता है सिल्वर जुबली यानी कि 25 साल, और फिर गोल्डन जुबली 50 साल, और इसी तरह से मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। लेकिन जब इब्रानी में इस लफ्ज़ को अब देखते हैं जुबली को, तो इसका मतलब होता है जो मेंढा होता है उसका सींग, यानी कि जो पहाड़ी बकरा होता है उसके सींग को कहा जाता था। और चूंकि इस साल का आगाज बाकी सालों की तरह लेकिन इस साल में खास तौर पर नरसिंगे से किया जाता था, तो इसी सबब से कहा जाता था कि ये साले योबली है, जो 50वां साल कहा जाता था। तो इसमें पहली बात तो वही है जो बाकी हम सब्बत में देखते हैं, यानी कि कहा जाता था कि इस पूरे साल में आपने हल नहीं चलाना है, आपने उस तरह से मेहनत नहीं करनी है, बल्कि ये आराम का साल होगा, जो कि बनी इसराइल को याद दिलाता था कि वो मिस्र में गुलाम थे। लेकिन खुदा ताला ने उन्हें वहां से ना सिर्फ रिहाई दी है बल्कि लैंडलॉर्ड बनाया है। उनको ये साल दिए हैं ताकि वो इन दिनों को सेलिब्रेट भी कर सकें, आराम भी कर सकें और खुदा की नेमतों को याद कर सकें। और ये खुदा पर भरोसे का भी इजहार होता था कि एक साल पूरा आप फसल ही नहीं बो रहे हैं, लेकिन खुदा का वादा था कि उससे पहले साल में मैं आपको इतनी फसल दे दूंगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगले साल में आप काम करें। लेकिन फिर इस साल के जो और चंद अहम बातें थी उनमें पहली चीज तो ये होती थी कि वो इसराइली जो कि गुर्बत के बायस अपने आप को बेच देते थे, जैसे कि आज के दौर में भी हम देखते हैं कि बाज़ लोग भट्टे वालों से पैसे ले लेते हैं और बाद में फिर उनके हाँ ही रहते हैं, और वो कर्जा कभी उतरता नहीं है और वो वहाँ पर बस एक तरह से बेगार के में ही काम करते रहते हैं। तो इसी तरह से बाज़ इसराइली जो होते हैं वो दूसरे इसराइलियों से कहते हैं कि आप हमें इतने पैसे दे दें, हम आपकी खिदमत करेंगे। और जब वो वहाँ पर रहते तो उनके लिए हुक्म किया गया कि इस साल में जो मालिक होते थे उन्होंने उन्हें आज़ाद कर देना है, बगैर किसी पैसा लिए उन्होंने उन्हें आज़ादी दे देनी है। इसी तरह से बाज़ लोग जो थे इसराइल में वो अपनी ज़मीनें दूसरों के हाथ दूसरे इसराइलियों को बेच देते थे। तो जब ये वाला साल आता था तो इस साल में फिर वो ज़मीनें जो थी वो भी वापस कर दी जाती थी। जाहिर है कि उनसे फिर पैसे नहीं लिए जाते थे बल्कि फ्री में वो ज़मीनें वापस कर दी जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साले योबली दरअसल रिहाई का साल कहलाता था, यानी कि वो लोग जिन्होंने अपने आप को गुलाम के तौर पर बेच दिया वो भी आज़ाद हो जाते, रिहा हो जाते, और फिर वो भी जो कि अपनी ज़मीनें बेच चुके होते थे उनको भी उनकी ज़मीनें वापस मिल जाती थी। लेकिन सवाल हमारे लिए पैदा होता है कि खुदा ताला ने ऐसा क्यों किया? खुदा ताला ने क्यों इस बात का इंतज़ाम किया कि साले योबली हो और उस दिन जो है वो तो उस साल में लोगों की ज़मीनें और उनकी ज़िंदगी जो है वो आज़ाद कर दी जाएं? तो उसके पीछे हमें मुख्तलिफ तरह की वजूहात नज़र आती हैं। पहली वजह तो हमें नज़र आती है अहबार 25 बाब उसकी 23 आयत में, कि जहां पर खुदा ताला का दावा यह है कि जिस ज़मीन पर बनी इसराइल रह रहे हैं वो बेशक उसके मुख्तार हैं, खुदा ने उन्हें ये ज़मीनें दी हैं, लेकिन वो इस ज़मीन के मालिक नहीं है बल्कि खुदा खुद मालिक है।
साले जोबली का जो पहला और मेन जो आइडिया होता था वो ये था कि सारी जमीनों का मालिक खुदा है। अगरचे कि इसराइलियों को उन पर इख्तियार दिया गया है, लेकिन कभी भी इसराइलियों ने ये नहीं समझना है कि ये जमीनें उनकी हैं, बल्कि ये जमीनें खुदा की हैं। और जब बनी इसराइल जो कि जमीनें खरीद लेते थे, लोगों को गुलाम रख लेते थे, कि जब साले जोबली पर वो ये जमीनें वापस कर देते, लोगों को आजाद कर देते, तो वो इकरार कर रहे होते थे कि हम इस सब कुछ के मालिक नहीं हैं, बल्कि असल जो मालिक है उसने जिस तरह से कहा है हम उसका हुक्म मान रहे हैं। तो इस तरह से उनके अंदर ये गलत फहमी पैदा नहीं होती थी कि हम इस जमीन के मालिक हैं, बल्कि वो ये इस बात का ऐलान होता था कि इस जमीन का मालिक खुदा ताला ही है, और खुदा ताला ने चूंकि हमें ये जमीनें दी हैं और अब उसके हुक्म के मुताबिक हमने ये जमीनें वापस कर दी हैं, गुलामों को आजाद कर दिया है, तो वो एक तरह से समझे कि खुदा का जो हुक्म है या खुदा का जो इख्तियार है, खुदा की जो ऑनरशिप है, वो उसको तस्लीम कर रहे होते थे। और इसके अलावा खुदा ताला ने जब बनी इसराइल को शरीयत दी तो एक चीज जिस पर जोर दिया गया कि तुमने वो किरदार अपनाना है जो कि मेरा है। जैसे खुदा ताला ने कहा पाक बनो क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा, तुम्हारा बुलाने वाला पाक हूं। तो जब बनी इसराइल अपने गुलामों को आजाद कर देते थे, जमीनें वापस कर देते थे जो कि दरअसल उन्होंने खरीदी होती थी, तो वो एक तरह से खुदा की नकल कर रहे होते थे, वो खुदा की पैरवी कर रहे होते थे कि जिस तरह से खुदा ने मेहरबानी करते हुए इन गुलामों को, बनी इसराइल को लैंडलॉर्ड बना दिया, तो उसी तरह से जिनकी जमीनें अब उन्होंने खरीद ली हैं उनके लिए भी जरूरी है कि वो भी उनकी ज़मीनें उन्हें वापस कर दे, उन्हें रिहाई दे दें। इसके अलावा खुदा ताला का शुरू से हम देखते हैं कि वो इंसान को दूसरा मौका देता है। तो वो लोग जो कि अपने आप को बेच देते थे, अपनी ज़मीनें बेच देते थे, तो उनके लिए अब फिर से मौका होता था कि वो नया स्टार्ट कर सकें। अब ज़ाहिर है अगर वो ग़ुलामी में रहते, उनकी ज़मीनें बिकी रहती, तो फिर तो ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन खुदा के इस अमल की वजह से उन्हें सेकंड चांस मिलता था। और ये एक और बड़ी बात है जो कि इस सभी कुछ में हमें नजर आती है। और अब जब इस सारी बात को हम नए अहदनामा की रोशनी में देखें तो खुदाम यीशु मसीह लूका चौथा बाब उसके 17 से 19 आयत पे फरमाते हैं कि मैं आया हूं गरीबों को खुशखबरी दूं, कैदियों को रिहाई दूं, अंधों को बिनाई दूं और खुदा के साले मकबूल की मुनादी करूं। तो यहाँ पे साले मकबूल से मुराद साले योबली है, यानी कि वो साल जिसमें खुदा का खास फजल उन गुलामों पर और जो गरीब होते थे, जो जमीनें बेच चुके होते थे, उन पर हो जाता था। तो यीशु मसीह कहते हैं मैं आया हूं ताकि इसी तरह के साल का ऐलान करूं, यानी कि उस दौर का आगाज करूं कि जब इंसान वापस सब कुछ पा सकता है जो कि उसने खो दिया है। और इससे उनकी मुराद यह है कि इंसान ने अपने आप को गुनाह के हाथ बेच दिया, लेकिन मैं अब आया हूं कि मैं उनको इस गुलामी से आजाद करूं। वो जो पिसे हुए हैं, वो जिनके पास कोई उम्मीद किसी तरह से बाकी नहीं है, जिस्मानी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी, तो मैं उनको उम्मीद देने के लिए आया हूं। तो इस तरह से वो सभी लोग जिसमें मैं शामिल हूं, आप लोग शामिल हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी मसीह को दी है। हमारे लिए साले जोबली चल रहा है। खुदा ताला के फजल से, मसीह यीशु की कुर्बानी के सबब से, मसीह यीशु में होकर हमें दूसरा मौका मिला है कि हम खुदा के साथ अपनी जिंदगी को दुरुस्त कर सकें, उसके साथ हम चल सकें और वो हकीकी जिंदगी पा सकें जो कि खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर की। यानी कि जिस तरह बनी इसराइली जो शायद मेहनत नहीं करते थे, जो उस तरह से नहीं चलते थे जैसे उन्हें चलना चाहिए, फिर वो गुलामी में चले जाते, उनका सारा कुछ बिक जाता, लेकिन जब उन्हें दूसरा मौका मिलता तो जाहिर है फिर वो बेहतर जिंदगी गुजार सकते थे। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ है कि खुदावंद के इस साले मकबूल के सबब से, मसीह यस्सु के वसीला से हमारे गुनाहों की कीमत अदा कर दी गई, हमें आजाद कर दिया गया है ताकि अपनी मर्जी से हम अपने खुदा की खिदमत करें, हम उसमें मसरूर रहें, ये जान करके उसने हम पर मेहरबानी की है। और साथ में हमारे लिए ये भी सबक है कि जैसे खुदा ताला ने बनी इसराइल के लिए सब कुछ किया और तवक्को रखी कि वो भी उसकी पैरवी करे, तो ये खुदा हमारे लिए भी, हमसे भी तवक्को रखता है। खुदा समझता है कि जैसे उसने हम पर मेहरबानी की है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम दूसरों पर मेहरबानी करें। जैसे कि दुआए रुबानी में हम पढ़ते हैं कि जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर हमें माफ़ कर। तो उसकी वजह यह है कि खुदा ने चूम के हम पर मेहरबानी की है और इसी तरह से हमने दूसरों पर मेहरबानी करनी है ताकि जैसे खुदा ने हमें रिहाई
دی ہے ہم دوسروں کے لیے رہائی کا باعث بن سکیں. تھنک ببلیکلی، live purposefully. Have a very good day.